हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने छठ में खाना खाने वाला यानी भोजन की थाली, पूजा की व्रत की छठ पूजा व्रत की थाली हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, कुंदरू की सब्ज़ी है और ये हमारी नारी की सब्ज़ी है, ये हमारी खीर है मेवे की, बग़ैर शक्कर, बग़ैर आलू और कम घी में हमारी ये व्रत का सामान। ये देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा कूटू है, इसे व्रत में खाया जाता है। कूटू इसको हम लोग उसकी तरह होता है, ये हमारे व्रत में इसकी हम पूड़ियाँ बनाते हैं। इसको देखो हमने मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं और कूटू का आटा है लिया है, इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो ये व्रत में खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा। इसकी हम पूड़ियाँ बनाते हैं व्रत में, बग़ैर आलू और बग़ैर कम घी में। देखिए किस स्टाइल से हम पूड़ियाँ बनाते हैं कि बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनती है, बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही अच्छी बन जाती है। ये देखिए हमने आटे को पीस लिया है मिक्सी में डाल के और देखिए कितना महीन आटा हमारा हो गया है। अब इसको ऐसे तो ये पूड़ियाँ बनती नहीं है, डायरेक्ट इसको आटा सान के पूड़ियाँ नहीं बनेगा। तो हम इसको एक नई तरीके से इसकी पूड़ियाँ हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आटे को हम आपको गैस की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाने जा रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमें थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। ये आटे को हमने 2 चम्मच आटा कढ़ाई में हम डालते हैं और इसको हम 2-3 चम्मच आटे डाल के 4 चम्मच डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा 5 चम्मच हो गया, 1 2 3 4 5 जितने मतलब जिस हिसाब से जितनी पूड़ियाँ बनाना उस हिसाब से 1-1 चम्मच हमने आटे को डाल दिया है। अब इसमें हमने एक छोटा सा चम्मच देसी घी डाल दिया है और इसको हम धीरे से भून लेते हैं। थोड़ा सा इसका मतलब कुरकुरापन हो जाता है, थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और हम इसको अच्छे से कर लें। अब इसमें बहुत ज़्यादा इसको हमें भूनना नहीं है, बहुत लाल नहीं करना है, कोई हमें हलवा नहीं बनाना है। फिलहाल इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई सा करके और इसमें हम पानी डाल देते हैं। ये देखिए हमने 1 गिलास पानी और पानी डाल के तुरंत ही हमें चलाना है क्योंकि इसमें गिल्टी वगैरह ना बन पाए, इसलिए हमें बराबर इस तरीके से पानी बराबर डालना है और इस आटे में इस तरीके से चम्मच से हमें इसको सान लेना। अब इसलिए हमें इस तरीके से करना है, ऐसे आप कहते हैं कटोरे में कर लें, क्योंकि हाँ अगर हम थोड़ा सा गर्म करके और इस तरीके से पानी डालते हैं इसमें थोड़ा सा लिबलिबापन आ जाता है और इसी के सहारे हमारी ये पूड़ियाँ बनने को तैयार हो जाती हैं। इस ऐसी महसूस होती है जैसे इसमें आलू मिलाया गया हो। तो इस तरीके से हमने देखिए पूरे अपनी कूटू के आटे को थोड़ा सा गीला कर लिया है और इसका एक डो सा बना के तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा हमें गीला ज़्यादा, थोड़ा सा इसमें सूखा आटा मिला लिया है, हाथों में थोड़ा सा हमने घी लगा लिया है। इसको भी गर्म है तो इसको हम चम्मच से ही इसको डो को तैयार करते हैं इस तरीके से और हम इस तरीके से इसका एक अच्छा सा वो कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसको हाथ से भी थोड़ा मसल सकते हैं। अब ये देखिए बराबर मेरा आटा अच्छे से सन गया है। ये देखिए थोड़ा सा गीला लग रहा है, थोड़ा सा और भी कर लेते हैं और ठंडा होने पे ये थोड़ा सा सूख भी जाएगा। थोड़ा सा हम इसको छोड़ देते हैं, अगर अभी हम आटा डाल देते हैं तो हम जल जाएंगे क्योंकि कढ़ाई से तुरंत ही हमने निकाला है तो ये भी गर्म भी है। और इसको हम देखिए ये हमारा पूरा एक आटे के जैसे डो के रूप में तैयार हो गया है और इसकी अब हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम आपको सब्ज़ी की तरफ ले चलते हैं। अब हम इसके लिए हम एक सब्ज़ी तैयार करते हैं व्रत में खाने के लिए। ये अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें 2 चम्मच छोटे चम्मच 2 हम देसी घी डालते हैं कढ़ाई में और हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए अब हम इसमें
ये देखिए हमने कटोरी में थोड़ा सा घी ले लिया है और ये छोटा सा चम्मच है, स्पून खाने वाला छोटा सा, उसी के हमने 2 चम्मच हमने घी डाल दिया है और इसको हमने थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया है। कुछ लोग इसमें मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च, कुछ लोग नहीं खाते हैं कहते हैं, तो हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और इसमें थोड़ा देसी घी डाल दिया है। और हम ये हमारी नारी की सब्ज़ी हमने खूब 8-10 पानी से धो ली है, खूब अच्छे से धो के हमने काट लिया। और ये नारी की सब्ज़ी इसमें व्रत में खाई जाती है, तो हमने नारी की सब्ज़ी इसको हम फ्राई कर लेते हैं, इस तरीके से उसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसको चला देते हैं ताकि नीचे जल ना पाए। जैसे तो ये बहुत जल्दी पकती है और उसमें थोड़ा सा पिचक भी जाती है जैसे तो गर्म होती है, फिर भी हम इसमें थोड़ी सा अब इसमें हमने सारी ऐसे ही नारी की सब्ज़ी इसमें डाल दी है। और इसकी सब्ज़ी आप एक बार बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। हम तो सिर्फ व्रत वाले दिन ही इसको यूज़ करते हैं क्योंकि कहते हैं बरसात के दिनों में हरी सब्ज़ी नुकसान करती है, तो इसलिए, लेकिन हमें टेस्टी तो बहुत ही लगती है। हमने आज मंगाई और इस सब्ज़ी को हमने बनाया। हो सके तो आप भी व्रत में ये सब्ज़ी बनाइए। ये सब्ज़ी कहते हैं नारी तालाब में होती है और आज के दिन खेत की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। ये हमने इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, तो अब हमें खेत की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, इसलिए हमने जैसे नारी की सब्ज़ी, और ये कूटू भी तालाब में होता है, इसकी भी खेती की जाती है और इसकी भी हम पूड़ियाँ बनाते हैं और इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। अब इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। अगर आप हरी मिर्च खा सकते हैं तो खा लें। हरी मिर्च कुछ लोग कहते हैं पेड़ में होती, कुछ लोग कहते हैं खेत में होती, तो कन्फ्यूज़न था, तो इसलिए हमने मिर्च हरी नहीं डाली। आप मिर्च अगर खा सकते हैं तो डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कहते हैं, इसलिए हमने इसमें डाल दी। अब 2 मिनट के लिए इसमें हम ढक देते हैं, ये पिचक जाती है, तो फिर अब इसको हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे पास ये देखिए 4-5 हमारे पास छुहारे थे। थोड़ी देर पहले हम दूध में इसको भिगो दिए थे, जैसे कि हमारी अब इसकी ड्राई फ्रूट की अच्छी सी खीर बनाते हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं। और ये मेरे कितने अच्छे से दूध इसको अलग हटा देते हैं, देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इसको हम आपको दबा के दिखाते हैं, इतने अच्छे से फूल गए हैं कि हमारे हाथ से ये निकाल, इनकी गुठलियाँ निकाल देते हैं। इनको हम फाँक करके मिक्सी में डाल देते हैं। इनके छोटे छोटे पीस करके अब हम इसको पीस लेते हैं। अब हम आपको खीर बनाना बताते हैं बग़ैर शक्कर की, बग़ैर मतलब घी की, क्योंकि ज़्यादातर घी वगैरह नुकसान भी करता है, तो इसलिए हम घी भी नहीं डालते। वैसे तो आज के व्रत में घी तो डाल सकते हैं आप, लेकिन इसलिए हमने घी भी बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करते हैं, मतलब खर्च करना कि अच्छा भी नहीं लगता है बहुत घी, तो और नुकसान का भी डर रहता है, तो इसलिए हमने इसमें देखिए हमने छुहारे को छील दिया और इसमें हम 1 चम्मच हमने गरी पाउडर डाल दिया है। और अब इसके बाद इसको हम सब पीस लेते हैं। अगर आपके पास हो सके तो थोड़े से काजू भी डाल दें, काजू जो भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू मखाने जो भी आप डाल सकते हैं। इनको अब एक बार हम मशीन में इसका वो लगा देते हैं। देखिए हमें 4-5 है इसमें काजू भी हमने डाल दिए हैं। अब आप इस तरीके से खीर बनाइए, बहुत ही टेस्टी खीर बनेगी, ना शक्कर की ज़रूरत है आपको, ऐसी वैसे। अब ये जो दूध जिसमें भिगोते वही दूध हमने इसमें डाल दिया। अब ये देखिए मेरी पिस के पूरी तैयार हो गई है और हमने इसको पीस दिया अब बहुत अच्छे से। अब हमने 1.5 गिलास हमने अब दूध लेते हैं, आपको दिखाते हैं। अब ये देखते हैं हमारा पिस गया। अब हमारी नारी की सब्ज़ी की तरफ आपको ले चलते हैं। अब ये देखिए परफेक्ट रूप से हमारी नारी की सब्ज़ी पूरी पिचक गई है और थोड़ी थोड़ी ये पक भी गई है। ये हम दबा के देखते हैं, पक भी गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गई है। इसको अब ये है कि थोड़ा सा दबा के इसमें देखते हैं, थोड़ा सा नीचे पानी आनी तो नहीं छूटा है, क्योंकि हरी सब्जियों में कभी कभी ऐसा होता है कि पानी काफ़ी छूट जाता है, तो थोड़ा सा हम इसको खुला इसको कर देते हैं जिससे भाप बन के उड़ जाए और हमारी सब्ज़ी भुन जाए।
अब ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दिया है, क्योंकि इस व्रत में नींबू खाए जाते हैं। कहते हैं पेड़ की चीज़ खाई जाती है, फल खाए जाते हैं, तो ये नींबू तो पेड़ में लगता है, इसलिए नींबू डाला जा सकता है। और ना इसमें धनिया डाली जा सकती है, और नमक, सेंधा नमक भी उसमें होता है, तो इसलिए सेंधा नमक भी डाला जा सकता है, इसलिए हमने डाल दिया। अब मेरी कंप्लीट रूप से देखिए पूरी बहुत अच्छे ढंग से हमारी नारी की सब्ज़ी बग़ैर हल्दी, बग़ैर मिर्च मसाले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। प्लीज़ आज ज़रूर ये ऐसे इस तरीके से नारी की सब्ज़ी बनाइए और फिर बताइए कमेंट लिखे कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। फ़िलहाल हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसे लगती है रोज़ सब्ज़ी ना, लेकिन ये सब्ज़ी का कुछ ऐसा है कि बारिश के दिनों में ही मिलती है, और बारिश के दिनों में ज़्यादातर हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि कीड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने 6 बाल्टी भर के पानी से टब में एक एक पत्ती हमने इसको खूब अच्छे से धोई है और फिर आज सब्ज़ी बनाई है। वरना रोज़ तो ये झंझट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आज व्रत था, सब्ज़ी नमक भी खाया जा सकता है, आलू बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने इस तरीके की सब्ज़ी बनाई है। और हमने सुबह आपकी वीडियो नहीं डाल पाई है, कुंदरू की भी सब्ज़ी बनाई है, तो व्रत के लिए अब उसकी वीडियो हम फिर डालते हैं। वो भी हमने घी से ही बनाए। अब ये देखिए परफेक्ट रूप से हमारी ये नारी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब ये हम इसको हटा देते हैं। अब हम आपको ये देखिए हमने देसी घी डाल दिया है थोड़ा सा इसमें। अब हम आपको ले चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब ये देखिए मेरा ये जो हमने आटे को इस तरीके से पूरा ठंडा हो गया है। अब इसको अच्छे से हम मसल लेते हैं और पूरा अच्छे से डो बना के तैयार करते हैं। थोड़ा सा हाथों में घी लगाते हैं क्योंकि चिपके ना, लिबलिबा हो जाता है, हाथों में ज़्यादा चिपकता है। और तब तक हमारा घी गर्म हो रहा है। ये देखिए हमने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, वही कूटू का। ये व्रत में विशेष खाया जाता है। सिंघाड़े में हमेशा अक्सर उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए, और ये सूखा रहता है, हम तुरंत पीस के बाज़ार से मंगा लेते हैं और तुरंत पीस के ही हमारे व्रत में हमारे यहाँ इसका खाना बनता है। और ये बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है और व्रत के दिनों में फ़ायदा करता है। मतलब सिंघाड़े की अपेक्षा ये थोड़ा सा ठीक रहता है और ज़्यादा दिन टिकाऊ भी रहता है, ख़राब भी नहीं होता है, अच्छा रहता है। और अच्छे से इसमें पूड़ियाँ, पराठे आप जैसे भी बनाएं बन सकते हैं। फिलहाल तो हमने देखिए एक पूड़ी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आटे हाथ से रोटियां बनाई जाती हैं, दादी नानी बनाती थी, उस तरीके से हमने बनाई है। लेकिन आप इसको आसानी से बेल के भी बना सकते हैं। हमने 1-2 रोटी, अगर आप चाहें ना बेलन को यूज़ करना चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। फिलहाल अभी हमारी कढ़ाई गर्म नहीं हुई है, तब तक हम अब ये देखिए हमने डाला तो हमारी कढ़ाई लगभग गर्म हो गई है। हमने एक पूड़ी को इस तरीके से डाल दिया। ऐसे ही हम 2 तरह बनाएं। अब हमने 1-2 पूड़ी आपको हाथ से बना के दिखाते हैं, फिर आपको बेल के भी दिखाते हैं। ये बड़ी आसानी से पूड़ी बिल जाती है। अब देखिए आप, मेरी अभी थोड़ी धीमी आंच है, आप सेकिए, खूब अच्छी कुरकुरी सी अच्छी पूड़ियाँ बन जाती हैं, खूब फूल भी जाती हैं आप इस तरीके से। और बहुत मोटी भी नहीं और पतली भी नहीं। ये हमारी अभी कढ़ाई थोड़ी कम हुई थी, मैं डाल दी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी से ये पूड़ियाँ बन जाती हैं। देखिए हमारी धीमी आंच में सीख रही है।
अब ये देखिए हमने एक पूड़ी बना ली है। अब आपको हम इसमें बेल के भी दिखाते हैं। अगर आप हाथ से नहीं बना सकते हैं लगभग, तो आप बेल भी सकते हैं। इतना अच्छा ये आटा तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए हमने इसको ऐसे कर ली है। अब थोड़ा सा चिटकता तो है ही है थोड़ा सा, क्योंकि एक अलग तरीके का आटा होता है, लेकिन फिर भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसको बेल दी है। देखिए कितनी आसानी से मेरी छठ हलहलई छठ जिसे कहते हैं, ललही छठ यानी छठ की पूजा की थाली हमारी व्रत की बन के तैयार हो जाती है। आप घर में आसानी से बनाइए और खाइए। लोगों के द्वारा सुना जाता है कि ये इस व्रत में क्या खाएं, आलू भी नहीं खा सकते हैं, ये सब्जियां भी नहीं खा सकते हैं, व्रत में क्या खाएं। लेकिन फिलहाल इसमें अगर बनाने लगें तो काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कहते हैं बन करेली की भी सब्ज़ी बनाई जा सकती है। और आप फिलहाल तो ये बलराम कृष्ण बलदेव जी का व्रत है, तो इसलिए ये कहते हैं खेत की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं बनी हुई, और शक्कर भी नहीं खाई जाती है, क्योंकि हमें गन्ना हमेशा खेत में होता है, तो इसलिए शक्कर का भी वर्जित है। तो हम लोग उसकी छुहारे की और किशमिश की चाय भी पी लेते हैं। इसमें चाय भी नहीं पी जा सकती, और ये इसका मेन व्रत का कारण होता है। देखिए इस तरीके से हमने देखिए फटाफट लोई बना ली और फटाफट बन के हमारी बेल लेते हैं। अब ये देखिए हमारी इस तरीके से ये पूड़ी कितनी अच्छे से बन गई है। आप इस तरीके से बनाइए और बड़ी आसानी से बगैर आलू के ये पूड़ियाँ हमारी व्रत की बन जाएंगी। अब हमारी ये कढ़ाई थोड़ी धीमी लग रही, तो मैं तेज़ वाले में रखा पलट दिया है। तो अब ये देखिए मेरी पूड़ियाँ अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी और हमारी परफेक्ट एक हमारे पास छोटी सी कढ़ाई भी है, तो एक एक करके बन भी जाएगी। ये देखिए मेरी पूड़ी बनके तैयार हो गई। ये कूटू का आटा आसानी से उस दुकानों में मिल जाता है, जहाँ सब चीज़ें मिलती हैं, तो हर दुकानों में मिल जाता है आसानी से। और ये झुंडी के आकार का होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और सिंगाड़े का ज़्यादातर इसमें घुन वगैरह हो जाते हैं, कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं इसमें, वरना कुछ नहीं पड़ते हैं। थोड़े दिन घर में रखा भी जा सकता है। अब इस तरीके से हम बराबर पूड़ी बना लेते हैं, एक के बाद एक इस तरीके से पूड़ी हमारी बनती रहती हैं और बहुत ही फटाफट ये पूड़ियाँ बन जाती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये देखिए लगभग हमारी इस तरीके से हमने पूड़ियाँ बना ली। अब आपको हम खीर की तरफ ले चलते हैं। ये हमने इसमें
1-1.5 गिलास हमने दूध डाला है। दूध को ऐसे ही चढ़ा दिया है और इसमें सारे ड्राई फ्रूट हमने पीस लिए हैं, क्योंकि अगर हम काट के डालते हैं तो वो अलग अलग रहते हैं, वो घुल भी नहीं उसमें पाते हैं और वो खाने में दिक्कत लगती है और अच्छा भी नहीं लगता। इतनी अच्छी सब्ज़ी, इतनी अच्छी टेस्टी खीर हमारी नहीं बन पाती। तो अगर हमने इनको मिक्सअप करके पीस लिया है और पीस के हम बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे से गाढ़ी होके बनती है, क्योंकि इसमें शक्कर भी नहीं डालना होता है, खोया भी नहीं डालना होता है। तो इसलिए हमने ड्राई फ्रूट से ही हमें इसमें गाढ़ापन करना होता है और ना चावल भी डालना होता है। तो इसलिए हम इस तरीके से इसकी खीर बनाते हैं। अब ये देखिए हमने ये इसमें ड्राई फ्रूट फिर पीस लिए थे पूरे, इसमें काजू, इसमें इस तरीके से पीस के मखाने, थोड़े से मखाने आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, मखाने नहीं, हमने इसमें काजू और थोड़े से छुहारे पीसे थे, पीस के डाल दिए, जिससे कि हमारी पर्याप्त रूप से मीठी खीर भी बनके तैयार हो जाती है। हमने इसको पूरा इसमें डाल दिया, इसका मटेरियल पूरा पिसा हुआ। अब इसमें थोड़ी सी हम किशमिश डाल देंगे, जो कि इसमें मीठीपन भी आ जाएगी और थोड़ा सा इसमें लगेगा कि कुछ दूध में है किसी चीज़ के, तो ऐसे ही महसूस होती है कि जैसे हमारी किशमिश की खीर बनी है। और इसमें अगर आप हो सके तो इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कहीं खेत की ना हो, तो हमने फ़िलहाल तो भी नहीं डाली है। पूछते हैं बड़े बुज़ुर्गों से, तब तक हमारी खीर बन सकती है। आप हो सके डाली जाती तो खीर भी उसे, तो इलायची भी तो हमारे समझ से लौंग इलायची पेड़ पे ही होती, तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। अब इसमें देखिए हमने ये थोड़ी सी किशमिश डाल दी है और थोड़े से इसमें आप हो सके तो मखाने भी डाल सकते हैं काट के छोटे छोटे, तो थोड़ा सा इसमें हो जाएगा। और इसको धीमी आंच में चढ़ा देते हैं। अब इतनी गाढ़ी अच्छी सी खीर बन के तैयार हो जाएगी, इतनी सुंदर खीर कि आप खाते ही रह जाएंगे कि इतनी स्पेशल, बगैर शक्कर की, बगैर घी से, बगैर चावल की ये खीर हमारी मेवे की खीर बनके तैयार हो जाती है। अब इसको भोग लगाइए आप इस तरीके से और इस तरीके से खाइए। अब ये देखिए हमने इसमें थोड़ी देर हम इसको पका लेते हैं। अब उसे तो अभी पकने में, गर्म होने में तो इतनी गाढ़ी महसूस नहीं होती, ये चीज़ तो हमेशा ठंडी होती है तब बहुत गाढ़ी हो जाएगी। और इसको तब तक हम आपको देखा, अब उसको इसलिए इस चीज़ को बना के आप हो सके तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, अगर फ्रिज में ना रखें तो ठंडी करके खाइए, तो ये खीर कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगती है और इसके सारे तत्व आ जाते हैं। विटामिन सी की मात्रा इसमें हमें मिलती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है शरीर के, हमें सारे इसके मिल जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए इसमें हमने मखाने भी डाल दिए हैं, विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर से इसमें भरा पड़ा है। और इसमें हमने बहुत अच्छे से हमारी खीर, अगर आप इसमें 1 कटोरी भी खीर छोटी भी खा लें तो आपका पेट पूरा भर जाएगा और अच्छे से हमारा हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें धीमी आंच में इसको चलाना है। अब ये हमारी देखिए खोलने लगी है। ये हमारी खीर पूरी धीमी आंच में पक रही है, बहुत ही अच्छी। ये देखिए गाढ़ी भी हो रही है, खूब धीरे धीरे से, ऐसे लग रही है जैसे खोया डाल के बना हो। आपने उसकी खीर खाई होगी, बहुत ही उसी तरीके से लगती है जैसे वो क्या होता है रामदाने की खीर,
बिल्कुल टेस्ट उसी तरीके तुम का। प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, अगर आपको हमारी प्रेम हो। आप कमेंट लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी पूड़ी बन गई है। आप प्लीज़ ज़रूर बनाइए। बाय।